हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 33वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट भू आकार की। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे से पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्ट कर दीजिए, आप कमेंट में लिख दीजिए। अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे सतही जल के बारे में, जो पृथ्वी का जो सरफेस वाटर होता है मूव करता है नदियों के रूप में और अपर्दन निक्षेपण करता है और नई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। आज हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर की। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कैसे ज़मीन के नीचे मूव करता है और स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। अब सवाल ये है कि पानी ज़मीन के नीचे कैसे मूव करेगा, वो तो चट्टानें हैं, उसे तो जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो चूँकि पृथ्वी में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चट्टानें जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिसमें जिप्सम की मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, डोलोमाइट के रूप में हम लोग जानते हैं, और चूना पत्थर की जो क्षेत्र हैं या जिप्सम का जो क्षेत्र है, तो ये चट्टानें ऐसी हैं जो पानी में बहुत घुलनशील हैं। इतनी घुलनशील हैं कि पानी इन्हें घोल देता है। और सपोज़ पानी सतह पर बह रहा है ऊपर और वो पानी घोल करके उस ज़मीन को गड्ढा करके नीचे चला जाता है और नीचे जाके गुफाओं का निर्माण करता है। और जैसे ऊपर बह रहा था, ऊपर ना बह के नीचे बहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही बहता है। ऐसा नहीं होता है कि नीचे बहे। इसीलिए जितनी गुफाएं आप दुनिया में देखते हैं अंडरग्राउंड, वो सारी ज़मीन के सतह के पैरेलल ही होती हैं, बराबर में। मतलब एब्सोल्यूट ना होके करीब थोड़ा बहुत एंगल बन सकता है, लेकिन वो करीब करीब पैरेलल ही होती हैं सरफेस के। तो वो होता है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और इसके स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। कास्ट रीजन को हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। और जो इसके जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी उसको अभी हम लोग आगे जान लेंगे। ये दुनिया का वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये कास्ट रीजन है जो लाल कलर का हिस्सा देख रहे हैं। भारत के कुछ क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें मिल जाती हैं। देखिए चाइना का बहुत बड़ा क्षेत्र, थाईलैंड का, चूने पत्थर से ग्रसित है। और ये यूरोप का, यूगोस्लाविया का जो क्षेत्र है, सोलोविया, क्या नाम है मेरा जवान पे, चेकोस्लोवाकिया, उस जो क्षेत्र है, से सीधी बात में कहें तो जो एड्रियाटिक सागर का जो रीजन है, बाल्कन राज्य, उस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा हम लोग देखते हैं। इस प्रकार की टोपोग्राफी का निर्माण होता है, इसीलिए उस टोपोग्राफी के हिसाब से ही उस रीजन के जो लोकल नाम है कास्ट, इसीलिए हम लोग इसे कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, कास्ट रीजन बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है इरोजन का? अपर्दन कैसे होता है? अपर्दन ऐसे होता है कि जो चट्टान होती हैं, ये लाइमस्टोन या डोलोमाइट, इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं, ये पारगम होती हैं, ठीक है ना। ये पोरस चट्टानें होती हैं, पानी इनमें आर पार कट जाता है। इनमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं, क्रैक्स होते हैं, जिससे पानी इनको सॉल्यूशन, जो पानी होता है वो इनको जो है घोल देता है, कैल्शियम कार्बोनेट को घोलता है। आप जानते हैं, एक चूने का पत्थर ले आइए, आप पानी में डालिए, थोड़ी देर बाद वो घुल जाएगा, पानी में CO2 रिलीज़ होगी, हीट जनरेट होगी, है ना। कई बार पुताई होती है दीवारों पे चूने से, तो चूने पत्थर ही होते हैं। तो चूना जो होता है वो जो पानी होता है वो अपर्दन कर देता है इनका। तो अपर्दन का जो मेन तरीका होता है वो सॉल्यूशन होता है, चट्टानों को घोल देना, ठीक है ना। हम लोग जब उसमें पढ़ते थे हाइड्रोलॉजी, इसमें फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी में, तो उसमें बहुत तरीके थे। जैसे अट्रीसन होता था, है ना, सनी घर्षण, पत्थर टकराते थे। अब्रेशन होता था जब ज़मीन से टकराते थे। साल्टेशन, पटक पटक के चलते थे। सॉल्यूशन भी होता था, हाइड्रेशन होता था, है ना, हाइड्रोलिक एक्शन सॉरी बोलते हैं जिसे। लेकिन इसमें ज़्यादातर सॉल्यूशन होता है, इसमें सिर्फ घुलना होता है। चट्टानें घुल जाती हैं पानी में और पानी में पूरी तरीके से समा जाती हैं और पानी मूव करता है। उसमें जो कण होते हैं वो तैरते रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये तरीका होता है, इसका जो है मैकेनिज़्म होता है इरोजन का, कास्ट रीजन का। आप जाके इसे इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ समझना वही है, बस भाषा के रूप में लिखा है, एक एक पॉइंट को दोबारा याद रखने के लिए। अब बात करते हैं कास्ट लैंडफॉर्म की। दो टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, है ना। एक सेकंड, ये जूम नहीं हो रहा है मेरे से। ये दो टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, ये एरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। हम लोग जानते हैं या तो अपर्दन से बनेंगे, या जो अपर्दन मटेरियल है वो कहीं पे जमा होगा तो उसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे। जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं ये नॉर्मली क्या होता है, कंदराम बनते हैं, जो केव्स होती हैं, कास्ट केव, जहाँ पे गुफाएं होती हैं जो अपर्दन से बनती हैं, उनमें जमा होता है कुछ मलबे का, कुछ डिपोजिशन होता है कास्ट का, चूने पत्थर का। तो उस डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं स्पीलियोथेम, ठीक है ना। तो ये इस वर्ड को याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि कंदराओं में जो डिपोजिशन होता है कास्ट की,
उनको क्या बोलते हैं, तो उसको स्पीलियोथेम बोलते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के रूप में हम जानते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में होता है सॉल्यूशन होल या सॉल्यूशन पैन, इनमें सिंक होल, स्वालो होल जिसे डोलाइन भी बोलते हैं, और कास्ट लेक फेमस है। कोलैप्स सिंक होता है, युवाला पोल्जी होता है, पोनोर होता है, कास्ट एंड विंडो केव्स एंड विंडोज़ होती हैं। लैपीज होता है जिसे कैरेन भी बोलते हैं, और लाइमस्टोन पेमेंट्स भी होते हैं। अब इन सब के बारे में जान लेंगे, थोड़ी समरी समझ लेते हैं पहले। सॉल्यूशन होल का मतलब ये है कि कई बार क्या है कि ऊपर चट्टान है चूने पत्थर की, अब पानी बह के आया, उसने देखा कि चट्टान है तो घोल देंगे, उसने घोल दी, घोलते घोलते गड्ढा कर दिया, तो उस गड्ढे को बोलेंगे सॉल्यूशन होल। ठीक है ना, घोला हुआ गड्ढा कर दिया गया तो उसे बोला जाएगा सॉल्यूशन होल। ठीक है ना, लेकिन अगर गड्ढे की गहराई ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसे बोल लेंगे सॉल्यूशन पैन। अब सॉल्यूशन होल का टाइप क्या होता है, एक सिंक होल। अगर गड्ढा छोटा है तो उसे सिंक होल बोलेंगे, अगर गड्ढा बड़ा हो गया तो उसे हम लोग स्वालो होल बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर डोलाइन, 2-3 सिंक होल मिल गए आपस में तो डोलाइन बन गया। अगर डोलाइन में पानी भर जाएगा तो उसे कास्ट लेक बोलेंगे, सपोज पानी भर गया। लेकिन पानी जो भरता है वो टेम्परेरी पानी भरता है। क्यों टेम्परेरी पानी भरता है, क्योंकि कुछ दिन बाद जो पानी भरा है वो डोलाइन के नीचे की चट्टानें जो चूना पत्थर की उसे काट देगा और एक सुरंग खोद देगा, नीचे गुफा में जाके मिल जाएगी वो सुरंग, जिसे पोनोर बोलते हैं। तो कास्ट लेक टेम्परेरी होती हैं, कुछ दिन बाद वो समाप्त हो जाती हैं, जैसे पानी की निकासी की व्यवस्था पानी को मिल जाती है वो समाप्त हो जाती हैं। कोलैप्स सिंक, ये सिंक होल से इसका अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो सिंक होल होता है वो पानी ऊपर से गड्ढा करता हुआ नीचे जाता है, और कोलैप्स सिंक क्या होता है कि ऊपर से ज़मीन सपाट दिखाई पड़ती है और नीचे चूने पत्थर की वजह से वो चट्टानें कमज़ोर होकर नीचे से टूट रही हैं, वो ऊपर से सपाट है, और जब तक टूटते हुए ऊपर तक आई चट्टानें और जो सपाट थी कई बार वो ऊपर से एकदम गड्ढा हुआ और देखा 30-40 मीटर नीचे गड्ढा हो गया। आपने बहुत सारे ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि अचानक से कहीं पे सिंक होल खुद बन गया, खासकर भीड़ भाड़ इलाका में जहाँ जनसंख्या रहती है, और सिंक होल अचानक से गड्ढा हो गया और कई बिल्डिंगें धंस गई, नीचे चली गई। अभी आप मुंबई में बरसात हुई थी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि अचानक से बरसात हुई और एक कार सिंक होल में समा गई पूरी, है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिसे कोलैप्सिंग बोलते हैं। नीचे से गड्ढा हो जाता है, ऊपर से ज़मीन सपाट दिखाई पड़ती है और अचानक से उस पर धंसाव होता है, कोलैप्स कर जाता है जो चट्टान, उसे बोलते हैं कोलैप्सिंग। युवाला क्या होता है, पोल्जी क्या होता है, जब बहुत सारे डोलाइन आपस में मिल जाएं तो उसे युवाला बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन जाता है, खाई, आप दूर से देखेंगे तो मैदान जैसा दिखाई पड़ेगा, तो युवाला होता है। और कई सारे युवाला मिल जाएं आपस में तो उसे पोल्जी बोलते हैं। ठीक है ना, पोलीजे बोलते हैं। और इतनी बड़े होते हैं कि इनका अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है, नदियाँ बहती हैं, लेकिन दूर से आप उसे देखेंगे तो चारों तरफ दीवारें आपको दिखाई पड़ेंगी, तो उसे और बीच में एक मैदान डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, जो नॉर्मली आपको लगेगा कि मैदान है, लेकिन असल में क्या है कि वो हज़ारों सालों तक इतना उसमें सिंक होल बने कि सिंक होल आपस में मिलके बन गए डोलाइन, डोलाइन आपस में मिलके बन गए युवाला, और युवाला बन गए पूरा एक प्लेन मैदान बना दिए, तो उसे बोलेंगे पोल्जी। ये समरी में बता रहा हूँ, तस्वीर आपको दिखा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। पोनोर, भाई डोलाइन ऊपर से बना है, डोलाइन एक गड्ढा है, और जो गुफाएं होती हैं, पानी चूँकि नीचे बहता है तो पानी सपोज ऐसे नीचे नीचे बह रहा है और यहाँ पे सपोज सतह पे कोई गड्ढा है। अब इस गड्ढे पे कोई ऐसी पाइप निकले, पाइप बन जाए वो पर्दन से कि वो नीचे वाला जो गुफा है उससे मिल जाए जाके, तो उसे बोलेंगे, उस पाइप को जो वर्टिकल पाइप होगा लंबवत रूप में, उसे पोनोर बोलेंगे। केव्स एंड विंडोज़ की बात करें तो गुफाएं, भाई पानी बहना शुरू किया आगे की ओर तो अपने हेडवार्ड इरोजन करेगा, चट्टानों काटते हुए आगे तक निकल जाएगा और गुफाओं का निर्माण हो जाएगा, तो उसे केव्स बोलेंगे। तो केव जो होती हैं पानी ज़मीन के नीचे होती हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि ज़मीन थोड़ी सी कम मोटी हुई तो ऊपर से ज़मीन कोलैप कर गई, ज़मीन टूट गई, तो गुफाएं लगातार मतलब ऐसे जा रही थी और बीच में कहीं पे हमें गड्ढा हो गया ऊपर सतह से, तो हम लोग झांक के देखेंगे तो हमें नीचे गुफा दिखाई पड़ेगी, तो उसे बोलेंगे कास्ट विंडो या खिड़की। जो है खिड़की का निर्माण हो जाएगा, वो खिड़की खुल जाएगी जिससे आप नीचे की गुफा देख पाएंगे। लैपीज या कैरेन, ये डिफरेंशियल इरोजन से बनता है। कैसे, सपोज चट्टान है वर्टिकल,
सपोज लाइमस्टोन के रीजन में हो, और वर्टिकल जो लंबवत रूप से कठोर और मुलायम ऐसे चट्टानें हैं, बरसात हुई या पानी बहा तो उसने जो मुलायम चट्टानें थी लाइमस्टोन की उसको काट दिया, और कठोर चट्टानें थी वो रह गई। तो कठोर चट्टानें कांटों के रूप में बनी रहेंगी, है ना, मुलायम चट्टानें तो ख़त्म हो गई। तो ये कई स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये लैंडफॉर्म बन सकता है या बनता है, और वो कांटों के रूप में चट्टानें नुकीली फॉर्म में निकली होती हैं। तो इसे बैडलैंड बोलते हैं। इसको पार कर पाना ऐसा कहा जाता है कि वो असंभव होता है नॉर्मल इंसान के लिए। तो वो लैपीज होते हैं, अभी इसकी फ़ोटो देखेंगे। लाइमस्टोन पेवमेंट की बात करें तो जो लैपीज होता है, लैपीज का भी कुछ दिन बाद क्या होगा कि जो कांटे हैं बने चट्टान के वो भी वेदर्ड हो जाएंगे, उनका भी अपक्षय हो जाएगा और वो भुरभुरा के नीचे टूट जाएंगे और सपाट मैदान के रूप में आने की कोशिश करेंगे, तो उसे बोलेंगे लाइमस्टोन पेवमेंट। तो ये हो गया आपका अपरदन से बना हुआ स्थलाकृति। डिपोजिशन की बात करेंगे अगर हम लोग डिपोजिशन की बात करें, स्पीलियोथेम की बात करें, तो क्या होता है कि जो कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं नीचे, कास्ट गुफाएं होती हैं, तो उन गुफाओं में क्या होता है कि भाई चूने पत्थर जो होता है वो पानी मिला होता है, सॉल्यूशन बनता है, घोल बनता है। कई बार वो जो घोल होता है जिसमें डोलोमाइट, लाइमस्टोन, जिप्सम और अन्य प्रकार के जो है रसायन, तरल, यौगिक, वो जाके वहाँ पे गुफाओं में जम जाते हैं। कई बार पानी ऊपर से लटक रहे हैं और वो चूने की कोशिश करते हैं ना, बर्फ़ जैसे जमती है नुकीले फॉर्म में, तो वो ऐसे जम गए, या नीचे से जम गए, कहीं से लटक गए, दाएं बाएं हो गए। तो इस प्रकार की जो डिज़ाइन बनती हैं तो अलग अलग टाइप का जमाव होता है। उस जमाव के हिसाब से ये 6 डिवाइडेशन आपके सामने प्रस्तुत हैं, और विकीपीडिया में 33 नाम दिए गए हैं जमाव के स्पीलियोथेम के। तो मैंने 33 की भी मैंने उसको लिख दिया है एक स्लाइड में, क्योंकि पता चले क्वेश्चन बहुत डायनामिक होते हैं, हो सकता है 33 में कोई का नाम लिख दें एक टोपोग्राफी का, कि ये टोपोग्राफी कैसे बनती है, ये लैंडफॉर्म कैसे बनता है, तो आपको मालूम रहेगा कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है कास्ट रीजन का, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसे स्पीलियोथेम बोलते हैं। तो इसमें 6 मेन जो हैं वो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ठीक है ना, कॉलम होते हैं जिसे बोलते हैं स्टैलेग्नेट, और फ्लो स्टोन होता है, ड्रैपरी होता है, स्ट्रॉ होता है ना। तो ये भी इनकी तस्वीर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म की, जिनके बारे में भी समरी बताई। सिंक होल या स्वालो होल जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो डोलाइन और सिंक होल की बात करते हैं। सपोज ये अपने पास क्या बोलते हैं, ये है एक रीजन, कास्ट रीजन है, ये एरियल फोटोग्राफ है, लोकेशन मेरे को नहीं मालूम है। अब ये आप देख सकते हैं ये कास्ट रीजन है। इस कास्ट रीजन में आप छोटे छोटे आप देख रहे हैं सिंक होल, आप देखिए छोटे छोटे गड्ढे बने हैं, है ना, कितना देखने में अजीब सा दृश्य लग रहा है। पृथ्वी पर ये मौजूद है सिर्फ चट्टानों के कारण, क्योंकि चट्टान लाइमस्टोन की है और पानी बरसा कहीं पे जमा हुआ, गड्ढे बन गए। तो ये छोटे छोटे आप गड्ढे देख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सिंक होल, ठीक है ना। ये हैं सिंक होल बहुत बड़े रीजन में। अब ये सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं तो ये स्वालो होल बन जाते हैं। आपके सामने स्वालो होल की तस्वीर है, ये भी कहीं की तस्वीर है, आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे बने, ये भी रियल फोटोग्राफ है। ये स्वालो होल है ना, यही डोलाइन कहे जाते हैं, है ना। अब ये सूखे हैं तो ये डोलाइन कहे जाएंगे, है कि नहीं। अब इसी डोलाइन में कई बार कोई एक बड़ा डोलाइन, आपके सामने एक तस्वीर है, ये बड़ा डोलाइन है, आप देखेंगे, आपने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कुछ फिल्मों में या फिर किसी इंस्टाग्राम पे या कुछ फोटोग्राफी पे। तो ये सारे रीजन ओरिजिनल होते हैं, ना सीक्रेट में होते हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो तस्वीरें बिल्कुल जादुई हैं, पृथ्वी की लग नहीं रही हैं, लेकिन ये ऐसा है। तो ये जो है आपके सामने एक डोलाइन है और इसमें देखिए पानी भी भरा है अंदर। तो ये कास्ट लेक का निर्माण भी कर रहे हैं और ये डोलाइन है, क्योंकि नीचे जो है पोनोर का निर्माण नहीं हुआ तो पानी जो है रुक गया। जिस दिन पोनोर का निर्माण हो जाएगा, पानी गड्ढा कर देगा, तो नीचे की जो गुफा होगी जहाँ पे पानी वाकई में बह रहा है वहाँ से मिल जाएगी जाके, और सारा पानी पोनोर से गुफा में चला जाएगा और ये डोलाइन जाएगा सूख। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक आपके सामने ये लेक मौजूद है। तो ये हो गया सिंक होल और स्वालो होल। और युवाला को थोड़ा सा एक चूँकि एक तस्वीर डाल दी है आपके सामने, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैंने बताया कि डोलाइन होता है, डोलाइन जब एक से अधिक डोलाइन आपस में मिल जाते हैं तो युवाला का निर्माण होता है। देखिए इस प्रकार का युवाला है। अब आसपास आप कहीं पे खड़े हैं, इस कोने पे खड़े हैं, तो आपको ये मैदाने दिखाई पड़ेगा ना दूर से, लेकिन है तो ये खड्डा, और इतना बड़ा गड्ढा हो गया
कि वो समझे नहीं आया। तो सिंक होल छोटे छोटे, स्वालो होल और डोलाइन है, और ये कई डोलाइन मिल गए तो बन गए युवाला। तो ये हो गया आपके सामने सिंक होल और जो है स्वालो होल का उदाहरण, डोलाइन का। और ऐसे ही होता है सिंक पैन। सिंक पैन का मतलब यही है कि है तो सिंक होल, लेकिन डिप्रेशन, गड्ढाई, गहराई ज़्यादा नहीं है। आपको एक ऐसा डिप्रेशन लगेगा, एक नॉर्मल सा, जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो। जैसे ये गड्ढे ज़्यादा गहरे हैं लेकिन इनकी चौड़ाई कम है, तो इसे बोल लेंगे हम लोग सिंक होल। लेकिन अगर चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत कम है, तो उसे बोलेंगे स्वालो होल। सिंक होल की उसको बोलेंगे सिंक पैन। तो जो ये सिंक होल होता है, डोलाइन होता है, इनकी जो गहराई होती है वो कुछ मीटर से, कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक, 30, 40, 50 मीटर तक हो सकती है। चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से कई वर्ग जो है एक आध स्क्वायर किलोमीटर तक की भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हाँ, ये सिंक होल हो गया। कोलैप्सिंग की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सपोज नीचे से पानी घुलता हुआ आ रहा है, ये गुफा है, ये जो है नीचे से कोलैप हो रहा है, नीचे से पानी जो है वो चट्टानों को काटता हुआ जा रहा है, क्योंकि मुलायम चट्टानें, और काटते हुए ऊपर तक चला गया है ना। अब ऊपर तक पानी चला गया, तो पानी जब ऊपर तक चला जाएगा तब क्या होगा, काटते हुए क्या होगा, गुफाएं अगर कटती हुई चली जाएंगी चट्टानें, तो ऊपर तक, सपोज नीचे कटी, कटते कटते ऊपर तक उसने काट दिया, इतना ऊपर तक काट दिया कि ऊपर का जो परपट्टी थी वो कमज़ोर हो गई, ये वाली, और टूट के नीचे जो है भसक गई, नीचे चली गई, कोलैप कर गई। तो उसे हम लोग बोलेंगे कोलैप्स सिंक होल। ठीक है ना। आपके सामने उदाहरण है, ये आप देखिए तस्वीर में, नीचे से कोलैप किया है, ऊपर बराबर होगी और अचानक से एकदम गड्ढा हो गया। आपने इस प्रकार के होल्स देखे होंगे बनते हुए, कई बार न्यूज़ में आपने सुना होगा कि ऐसे अचानक से कहीं पे मैक्सिको में कुछ गड्ढे बन गए बड़े बड़े, तो इसे कोलैप्सिंग बोलते हैं। आश्चर्यचकित वाली चीज़ नहीं है ये। युवाला की बात करते हैं। युवाला में बताया एक से अधिक डोलाइन मिल जाएंगे तो युवाला बनेगा। आप देखिए आसपास ऊंचाई है ना, और बीच में ये खाई बनी है लेकिन मैदान जैसा लग रहा है, तो ये युवाला है। और जब कई युवाला मिल जाएंगे तो बन जाएगा पोलजी। आप देखिए ये कितना बड़ा मैदान बना हुआ है, ये असल में खाई है जो बन गई कई सारे सिंक होल, डोलाइन, युवाला के मिलने से। एक समय ये जो ऊंचाई है इसके बराबर ही हुई होगी ये भी ऊंचाई, ये डिप्रेशन बन गया बाद में, क्योंकि चट्टानें घुलते हुए नीचे का एक खाई का निर्माण कर दिया। ये इतना बड़ा होता है कि नदियाँ इस पर बहती हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है। आपके सामने युवाला पोलजी हो गया, पोलिजे हो गया। ये पोनोर का उदाहरण है। ये आप खाई देख रहे हैं, एक वर्टिकल गड्ढा, एक सीधा हुआ वो लंबवत गड्ढा जो किसी डोलाइन के नीचे होगा, तो उसे बोलेंगे पोनोर। ये आपके सामने ये तस्वीर है पोनोर की, रोमानिया की तस्वीर है ना। तो ये पोनोर का उदाहरण हो गया। ये है केव्स की बात करते हैं, गुफाएं। आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, देखो ये पानी है और गुफाएं बह रही, गुफाओं के अंदर ये पानी बह रहा है, और ये पृथ्वी के नीचे हॉरिजॉन्टल होती हैं, सतह के नीचे क्षैतिज रूप से चलती हैं, फिर वर्टिकल नहीं होती हैं। नहीं तो नौका गम ना हो, देखो नौका चल रही है, आदमी जा रहे हैं, सर में टॉर्च लगाएं क्योंकि अंधेरा होता है। और कई बार क्या होता है, गुफाओं की छत खुल जाती है। सपोज़ ये गुफा थी, है ना, ये गुफा अंडरग्राउंड वाटर की एक गुफा है, केव थी, और किसी कारण से ये ऊपर की जो है चट्टान थी वो ढह गई। तो आप ऊपर के खड़े होकर देखोगे तो आपको नीचे गुफा दिखाई पड़ेगी, ये गुफा का पानी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ऊपर का इलाका होगा इसे बोल लेंगे विंडो, कास्ट विंडो या कास्ट खिड़की, कि एक खिड़की खुल जाती है जिससे आप ऊपर से नीचे गुफा को देख सकते हैं। तो ये हो गई आपके सामने केव और विंडो। लैपिस की बात करते हैं। डिफरेंशियल इरोजन से कठोर चट्टानें रह गईं और मुलायम चट्टानों का पर्दन हो गया, और देखिए एक कांटों जैसी आकृति बन गई है। बहुत, ये तो काफ़ी सरल है, कुछ तो बहुत नुकीले होते हैं और इतने ज़्यादा परेशानी करते हैं कि बैडलैंड टोपोग्राफी कही जाती है, आदमी चल नहीं पाता इस पर, है ना। तो ये हो गया लैपिस। और लैपिस अगर कोलैप कर जाए इसका वेदरिंग के कारण, अपक्षय कारण, और ये थोड़ा सपाट मैदान का रूप ले ले, तो ये बोल दिया जाएगा लाइमस्टोन पेवमेंट। तो ये दो चीज़ें आपके सामने, लैपिस हो गया, लाइमस्टोन पेवमेंट हो गया। आपके सामने एक डायाग्राम है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं सिंक होल है ना, सिंक होल बड़े हो गए, ये बन गए आपके सामने क्या, डोलाइन, है ना। डोलाइन से एक गड्ढा हो गया, एक पाइप चला गया नीचे, जो नीचे हॉरिजॉन्टल जो केव थी
उस पे जाके छोटे छोटे पाइप नीचे जाके मिल गए वर्टिकल, ऊपर ऊपर है ना, इन पाइप को हम लोग बोल लेंगे पोनोर। और ये जो है लंबाई में ये हो जाएगी गुफा, केव है ना, ये लाइमस्टोन पेमेंट कहे जाएंगे है ना, एडोलाइन सिंक होल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो है वाटर टेबल है नीचे। तो ये तस्वीर है आपके सामने। अभी हम लोग स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट भी समझेंगे। ये नीचे गुफाएं होती हैं, इन गुफाओं में कुछ जमाव होते हैं है ना। ये तो जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनते हैं, उस सब गुफाओं के जो जमाव होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, जैसे स्पीलियोथेम बोलते हैं। उनकी आकार या डिज़ाइन अलग होती है, उस हिसाब से हम लोग उनको नाम दे देते हैं। तो ये हो गया, ये आपके सामने एक तस्वीर है। हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को समझ लेते हैं है ना। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये सपोज गुफा है। गुफा के अंदर आपने कभी गुफा की तस्वीर देखी हो फिल्मों में, टीवी में, तो आप देखेंगे ये देखिए बहुत सारे जो है मिनरल्स हैं, वो ऊपर से लटक रहे हैं, नीचे से लटक रहे हैं, दाएं बाएं है ना। इस प्रकार की आपने तस्वीरें कहीं ना कहीं देखी ज़रूर होंगी। तो ये जो गुफाओं के जमाव हैं इस प्रकार के डिज़ाइन वाले और बड़े अजीबोगरीब, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्पीलियोथेम। और इनके डिज़ाइन जो अलग अलग होती है, जिस प्रकार का जमाव, इस प्रकार के उनके नाम रखे गए। हम लोगों ने जो 6 पढ़े हैं मेन, वो जैसे ऊपर से अगर नीचे की तरफ लटक रहा है कोई जमाव तो उसे बोलेंगे स्टैलेक्टाइट। नीचे से ऊपर की तरफ अगर जमाव जा रहा है तो उसे बोलेंगे स्टैलेग्माइट। और अगर दोनों स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाएं तो उसे बोलेंगे हम लोग कॉलम। ये आपके सामने कॉलम है, जिसे पिलर भी बोलते हैं है ना, एक खंबा का निर्माण होता है। ये जो है फ्लो स्टोन है ना, कि जो है कुछ तरल सॉल्यूशन जो है बहते बहते जम गया और एक चट्टान का निर्माण किया, एक पत्थर का निर्माण, इससे जो है फ्लो स्टोन जो है बोल दिया गया। ऐसे ये इस प्रकार का जमाव है, जैसे आपने बोला ड्रेपरी है ना। और ये इस टाइप के जो है छोटे छोटे नुकीले आप स्ट्रॉ जैसी आकृतियाँ देख रहे हैं, आप इसे स्ट्रॉ बोल दिया आपने। तो इस प्रकार की इनके डिज़ाइन के हिसाब से आकृतियाँ हैं। विकिपीडिया में टोटल 33 स्पीलियोथेम के उदाहरण दिए गए हैं। हम लोग तो 3 पढ़ते हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर। नॉर्मली एग्ज़ाम में भी स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूँकि डायनामिक कंडीशन बन रही है, नए नए क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, तो आपके सामने ये उदाहरण है। जैसे सपोज ए नंबर लिखा है, ए नंबर ऊपर से नीचे लटक रहा है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, स्टैलेग्माइट है ना, इसे स्टैलेग्माइट बोलेंगे ना। ये ए, अब नीचे आप जाइए, ए को चेक करिए तो क्या लिखा है, सॉरी ऊपर वाले को जो ऊपर से नीचे जब लटक रहा हो तो उसे स्टैलेक्टाइट बोलेंगे। जब मैंने अभी पिछले फ़ोटो में दिखाया था, ये स्टैलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे का जमा होता है, जो नीचे से ऊपर का होता है उसे स्टैलेग्माइट बोलते हैं। तो ये ऊपर से नीचे लटक रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टैलेक्टाइट। ए नंबर, आप नीचे जाइए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा स्टैलेक्टाइट है ना। नीचे से ऊपर का जमाव देखिए, नीचे से ऊपर का जमाव देखिए, बहुत सारा नीचे से ऊपर का जमाव है। जैसे आप ये देखिए, नीचे से ऊपर का जमाव है, नुकीले पिलर के रूप में हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टैलेग्माइट। सी नंबर पे जाइए, स्टैलेग्माइट मिल जाएगा आपको, स्टैलेग्माइट्स है ना। और जब स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट मिल जाए तो बन जाता है पिलर या जो है कॉलम। तो आप ई नंबर पे जाइए तो आपको कॉलम मिल जाएगा है ना। इसको स्टैलेग्नेट भी बोलते हैं, ये कॉलम है, ई नंबर। तो ये सारी स्थलाकृतियों को उनका नाम और उनके नंबर ये डाल दिए गए। तो इनको नाम आप इसलिए याद रखिए, ये अलग अलग नाम हैं है ना, कास्ट और ये कोनालाइट और फ्लो स्टोन, टावर कोन है ना, सेंटर टेरेस, ड्रैपरी। तो ये ड्रैपली, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि इनमें क्वेश्चन अगर सपोज़ कोई का नाम लिख दिया गया एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अब पूछ दिया गया कि भाई ये कैसे बने थे, तो आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो ये आपके सामने है और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग सारे लैंडफॉर्म को पढ़ चुके हैं। कोई सवाल है तो आप पूछिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्विटर की, वहाँ से पूछ सकते हैं। और मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो या कुछ और ऐड करना हो इस टॉपिक पे तो उसके लिए कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।